बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आइटम लिस्ट है हमारी शीट में, एक डेटा एंट्री होगी और तीसरी शीट डेटाबेस होगी जहां डेटा सेव होगा, प्लस जिस वक्त डेटा एंट्री हो रही है डेट एंड टाइम के साथ। तो ये कैसे बनेगा एक्सेल में सिस्टम, और इसका एक VBA कोड भी होगा जो मैं पहले आपको समझाऊंगा और फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में पिन हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल के लिए एंट्री करके रखी हुई है डेटाबेस की। इसमें एंट्री, डेट एंड टाइम, उनकी लोकेशंस, अगर लोकेशन है तो लोकेशन रख लें, और उसके साथ मैं यहाँ पर आईडी को ऐड करूँगा, ठीक है। उसके साथ आइटम, उसके साथ उसकी क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। फर्स्ट हमारे पास लिस्ट आ गई। अब मैंने यहाँ पर आइटम कोड लिखे हुए हैं, तो कोड के हिसाब से जो होगा वो डाटा यहाँ पर हमारा सेव हो जाएगा, आइटम कोड। नेक्स्ट हम प्लस क्लिक करेंगे। अब ये हमारी फॉर्म शीट हो गई। इसके अंदर हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और फॉर्म डिज़ाइन के साथ लिस्ट से डाटा पहले फॉर्म में आएगा और फॉर्म के साथ सेव होगा एक डेटाबेस बटन क्लिक करने से। तो इस तरह का प्रोग्राम हम बनाएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर कोड हेडिंग आ जाएगी एक सेल छोड़कर, फिर उसके साथ आ जाएंगे आइटम नेम, फिर एक सेल ब्लैंक, उसके साथ आ जाएगी क्वांटिटी, फिर एक सेल ब्लैंक, और इन सबको कैप्स में ऐड कर लेते हैं। आइटम में सिर्फ आइटम, क्वांटिटी, उसके साथ नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर प्राइस, टोटल। कंट्रोल के साथ रॉ सेलेक्ट और एक रॉ की हाइट को कम करेंगे तो ये ऑल जो रो आ रही हैं ये सारी कम हो जाएंगी। अब इसमें एक रॉ और ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट, और बिटवीन जो होगी थोड़ा सा स्पेस के साथ यहाँ पर ये एंट्री आएंगी, और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ अलाइन राइट। कस्टम कलर कोट वाले ऑप्शन के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ मोर कस्टम, और यहाँ पर मैं दूंगा 243 और 243, तीनों रेड, ग्रीन, ब्लू। और इसी में यही वाला कस्टम लास्ट कलर यहाँ आ रहा होगा, ऐड कर लिया। थर्ड 234, 237, 243 ये कलर कस्टम। प्राइस का भी यही कलर फिल करेंगे, टोटल का चेंज करेंगे थोड़ा। टू 13, 220, 299। अब ये फॉर्म का डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। ऑल सेलेक्ट, मेट कर लेंगे, यहाँ से फॉन्ट को कम करना है, यहाँ से थोड़ा कम। अब ये ग्रिड लाइंस व्यू में अनचेक कर देंगे और इंसर्ट में शेप एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, और इसका कलर आउटलाइन 9। शेप इफेक्ट्स में यहाँ से शैडो, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, ऐड टू डेटाबेस, अलाइन सेंटर करें। अब ये हमारा फॉर्म ऑप्शन कंप्लीट हो गया। फील्ड्स हमने रेडी कर ली, बटन जिससे डेटा सेव होगा डेटाबेस शीट में वो हमारा ओके हो गया।
अब उसके बाद यहाँ पर हमें फार्मूला चाहिए। सबसे पहले डेटा में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे ताकि हमें कोड लिखना नहीं पड़े। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, जिस जगह हमें सेल में ड्रॉप डाउन बनानी है सेल पहले क्लिक होगा, फिर ये स्टेप में आएंगे और लिस्ट में जाएंगे, ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट। अब इस तरह से ये हमारा ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो उसके साथ उसके जो आइटम नेम होंगे वो यहाँ लुकअप होकर आ जाएं। तो यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू सेल क्लिक, जहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट हो रहा है सेल में वो लुकअप वैल्यू होगी सेल, कॉमा। अब टेबल एरे, इसका डेटा कहाँ से आएगा, लिस्ट शीट से, और फर्स्ट ऑल हेडिंग के पास से तीनों कॉलम सेलेक्ट, ए बी सी फुल यानी रेंज। अब कॉलम 1 आइटम कोड और नेम 2 कॉलम हो रहा है तो हमें वहाँ नेम डिस्प्ले करना है इस डाटा में से, तो हम कॉलम 2 यहाँ पर कॉमा के बाद ऐड करेंगे, फिर कॉमा यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब कोई भी आइटम हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से उसका आइटम आ जाएगा यहाँ। इसी तरह अब यहाँ पे हम क्वांटिटी इंटर करें तो प्राइस भी सर्च होने चाहिए, जिस तरह हमारे पास कोड से आइटम नेम आया उसकी प्राइस भी आए। तो यहाँ पे वी लुकअप लगा के कंट्रोल सी, प्राइस में जाएंगे कंट्रोल वी और यहाँ पर कॉलम 3 कर देंगे, प्राइस कॉलम लिस्ट शीट में 3 नंबर पर है। तो अब जिस तरह हमारे नेम सेलेक्ट शो हो रहा था इसी तरह यहाँ से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसकी नेम और प्राइस दोनों आ जाएंगी। क्वांटिटी इंटर हो तो टोटल अमाउंट आ जाए, टोटल अमाउंट में इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंटर। अब एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं और नेक्स्ट रॉ के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे आइटम कोड अभी ड्रॉप डाउन से मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये रिटर्न NA का एरर आएगा, क्योंकि वी लुकअप NA एरर रिटर्न करता है अगर कोड इंटर नहीं हो, ब्लैंक हो कोड। तो इस एरर को हटाने के लिए इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ़ एरर वैल्यू यानी एर वैल्यू ये होगी वी लुकअप जो हम फार्मूला लगा रहे हैं, इन केस अगर इसका एरर रिटर्न हो वैल्यू इफ़ एरर तो यहाँ डबल कोट ब्लैंक। सेम स्टेप हर वी लुकअप में यही आएगा, इफ़ एरर। तो कहीं भी आपका एरर इशू हो रहा है वहाँ पर आप वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई में भी एरर रिटर्न हो रहा है तो इफ़ एरर मल्टीप्लाई हो जाए, अगर वैल्यू की जगह एरर होगा तो डबल कोट। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर रेडी ऑप्शन, ड्रॉप डाउन बन गई, फार्मूले हो गया, एरर हैंडलिंग कर ली हमने, बटन क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी ऑप्शन डायरेक्ट आएगा। यानी हम सिर्फ क्या करेंगे, जब डाटा एंट्री करनी होगी हमें यहाँ से अपना आइटम सेलेक्ट करा कोड और यहाँ पे हमने उसकी क्वांटिटी लिखी तो यहाँ पे उसका टोटल आ गया। अब जब ये ऑर्डर बुक हो गया हमारा या हमने परचेजिंग करी या फिर सेल करी, इस तरह के लिए अगर हम फॉर्म बना रहे हैं अपना, तो ऐड टू डेटाबेस में ये फील्ड क्लियर हो लेकिन फार्मूला डिलीट नहीं हो, ड्रॉप डाउन डिलीट नहीं हो, ये फार्मूला रिमूव नहीं हो, सिर्फ ब्लैंक हो जाए यानी सेल की वैल्यू क्लियर हो जाए और फिर ये डेटा सेव हो जाए हॉरिजॉन्टल में जाके यहाँ पर फर्स्ट डेटा एंट्री ऑटो आए उसकी और फिर जो भी उसकी डेटा एंट्री की इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हो यहाँ पे सेव हो। तो समझ में आ गया, इस तरह से लिस्ट से हमने डाटा कॉल करा फॉर्म में। अब जो हमारा स्टेप बाकी रह गया वो हमारा डेटा सेंड करने का है, उसके लिए हमारा एक VBA कोड है। अब ये डेटा सेव करना है हमें डेटाबेस शीट में। फॉर्म में आएंगे, राइट क्लिक, व्यू कोड, इंसर्ट मॉड्यूल और ये मैंने एक कोड ऐड किया हुआ है, सब्जेक्ट सेव डेटा, डिम W फॉर्म एज वर्कशीट, WDB डेटाबेस के लिए एज वर्कशीट और डिम लास्ट रॉ एज लॉन्ग। अब यहाँ पर फॉर्म जो है मेरी शीट का नाम फॉर्म है, आपका जो भी शीट नेम होगा वो आपने लिखना है जिसमें आपका इनपुट फॉर्म बना हुआ है। उसके बाद डेटाबेस शीट में डेटा जहाँ सेव होगा, वैलिडेशन सेट की हुई है, अगर बराबर ब्लैंक होगा तो ये मैसेज शो होना चाहिए। अगर हमारी बगैर एंट्री के कोई डेटा सेंड कर रहा है या सेव तो वहाँ पर सेंड नहीं होगा, एरर आएगा। वैलिडेशन लगी हुई है D4 D6
तो हर सेल फिल होना ज़रूरी है, वरना कोई भी सेल ब्लैंक हुआ तो वहाँ ये मैसेज शो करेगा। इसकी एग्जांपल अभी मैं समझा दूंगा आपको। अब ये क्या करेगा, डेटाबेस शीट में लास्ट रो एम्प्टी चेक करेगा, वहाँ जाके डेटा सेव होगा। अब इसके अंदर सेव डेटा के लिए यहाँ पे ऑप्शन ये सब ऐड हुए हैं, D4 D2 D6 D8 D10 डॉट वैल्यू। और इसके साथ ही यहाँ पे अब जो हमारा ड्रॉप डाउन था उसमें ड्रॉप डाउन क्लियर नहीं होगी, क्लियर कंटेंट से जो सिलेक्ट कोड होगा वो क्लियर हो जाएगा। सेम इसी तरह WS फॉर्म में यहाँ पर जहाँ क्वांटिटी आ रही है 30S6, तो वहाँ पे भी क्वांटिटी क्लियर हो जाएगी। बाकी फार्मूले वालों को हमने कुछ नहीं किया, फार्मूला जब कोड क्लियर होगा तो वहाँ डाटा शो ही नहीं होगा, वी लुकअप में इफ़ एरर लगा हुआ है। बाकी मैसेज डेटा सक्सेसफुली VB डॉट इन्फॉर्मेशन का मैसेज आ जाएगा जब डेटा सेव हो जाएगा। वापस एक्सेल में आना है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक। अब इसमें हम देख लेते हैं डेटाबेस में। अब टाइम के साथ ये रिकॉर्ड यहाँ पर हमारा सेव होना चाहिए। अब इसके बाद हम फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और यहाँ से सेव डेटा जो सब्जेक्ट होता है उसका वो मैक्रो में रिकॉर्ड ऐड हो जाता है। बटन से इसको रन करने के लिए राइट क्लिक करके सिलेक्ट, और अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ सिंपल। देखिए मैसेज आ गया, डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके। अब यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन है, फार्मूला है, क्वांटिटी सेल ब्लैंक हो गया, प्राइस का फार्मूला भी लगा हुआ है, टोटल का भी लगा हुआ है। डेटा कहाँ सेव हो गया, डेटाबेस में आ जाए। अब देखें यहाँ पे टाइम के साथ करंट अभी डेट और टाइम, उसके साथ यहाँ पर मैंने बताया था कोड कर दिया है मैंने, पहले लोकेशन से मैं कर रहा था तो मैंने फिर यहाँ पे कोड ऐड किया है, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। तो ऑर्डर ट्रैक हो गया, कुछ इशू किया आपने या फिर परचेज कर रहे हैं आप या सेल कर रहे हैं तो उसका डेटा आराम से एंट्री के ज़रिए डेटा फॉर्म आप ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में। तो ये काम को आसान करने के लिए होता है जो भी हम फॉर्म बनाते हैं इनपुट। बस अब इसमें आपने जल्दी जल्दी डाटा एंट्री करनी है। लिस्ट से आपका डाटा शो हो गया, कितनी क्वांटिटी जा रही है या आ रही है, यहाँ से ऐड टू डेटा, डेटा से सक्सेसफुली यहाँ से जाकर डेटाबेस में डाटा सेव।